स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हम अपने पिछले अनसर्टेनिटी के जो कंसेप्ट है हमारा उसको हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अक्सर मेजरमेंट्स में हमें अनसर्टेनिटी देखने में मिलती है जब हम एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट ले रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसमें हमें एरर देखने में मिलती है, अनसर्टेनिटी देखने में मिलती है। और यानी कि हम गैर यकीनियत होती है हमें हमारे रिज़ल्ट में, और हमें ये तो पता ही होता है कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो एक एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि उसमें किसी हद तक जो है वो एरर है। अब कितनी एरर है और वो कम है, या मतलब एरर जो है वो एक्चुअली क्वांटिटी में कमी है या ज़्यादा है, तो ये भी हमें नहीं पता होता। लेकिन ये अनसर्टेनिटी जो है ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आती है, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे होते हैं क्वांटिटीज़ को। और जब हम इन्हीं इन्हीं अनसर्टेनिटी को हम करेक्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, जब हम जो है वो मैथमेटिक्स यूज़ करें, करेक्शन हम कर सकते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं कि जैसे कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंटली हम जो है वो किसी सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से उसका डायमीटर हमारे पास जो है जो आता है वो 2.25 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं। लेकिन फिर क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स की लिमिटेशन है, अगर वो डिवाइस बिल्कुल यानी कि वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक काम भी कर रहा है तब भी उसके बावजूद उसकी लिमिटेशन है, जो कि उसके लीस्ट काउंट की मदद से हमें पता चलता है, लीस्ट काउंट। तो उसकी मदद से फिर हमें जो है पता चलता है कि उसमें जो हमारा डाटा है उसमें एक अनसर्टेनिटी आएगी, यानी कि डिवाइस की लिमिटेशन की वजह से जो है वो हम अनसर्टेन है कि हमारी रीडिंग जो है 100% करेक्ट है। और कितने अनसर्टेन है, तो फिर ये लीस्ट काउंट का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि मैथमेटिकली हम करेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? हम इसी डायमीटर में जो हमने फाइंड आउट किया है हम एडअप करते हैं जो हमारे पास। अच्छा, ये लीस्ट काउंट जो हमने लिखा है ये हम ज़रा करेक्ट कर लें, 0.01 सेंटीमीटर। तो फिर हम डायमीटर में करेक्शन करते हैं, और यानी कि जो हमने देखा था कि हमने एक्सपेरिमेंटल डायमीटर फाइंड आउट किया और उसमें हमें अनसर्टेनिटी देखने मिली, एरर देखने मिली, तो उसको हमने मैथमेटिकली करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया? हमने जितना लिस्ट काउंट यानी कि जितनी लिमिटेशन थी डिवाइस की वो साथ में एडअप कर दी, जो कि 0.01 सेंटीमीटर है। प्लस माइनस करेंगे तो हम कहेंगे कि इतनी कमी या ज़्यादा है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है, मैथमेटिकली हम करेक्शन कर लेते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एरर्स जो हैं, अनसर्टेनिटीज़ हमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर देखने मिलती हैं, लेकिन उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। और ये हम उन मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं जो हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए लेते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए लेते हैं। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इनका बिहेवियर टोटली मटेरियल बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर होता है, पार्टिकल। और अगर हम बात करें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हमें बताती है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली के मुताबिक अगर एक मटेरियल जो है, अगर एक पार्टिकल जो है वो मैटर की तरह से बिहेव कर रहा है तो वो वेव की तरह से भी बिहेव करेगा। लेकिन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम देखते हैं कि उनकी टोटली पार्टिकल नेचर हमारे सामने आती है, उनकी वेव नेचर हमारे सामने जो है वो नहीं आती। उसकी वजह यह है कि उनकी जो वेव नेचर होती है वो इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि वो हमारे रिजल्ट पे असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए उनकी वेव नेचर जो है वो हम डिस्कस नहीं करते, और उनकी टोटली पार्टिकल नेचर जो है वो हमें जो है वो देखने मिलती है। और रिजल्ट में भी फिर हम टोटली पार्टिकल नेचर जी ही जो है वो देखते हुए, यानी कि उसकी पार्टिकल नेचर के मुताबिक ही हम कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो पार्टिकल्स की, छोटे लेवल पे जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स हम जानते हैं फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से एटॉमिक सिस्टम जो है, माइक्रो पार्टिकल्स, तो इनके लिए हम देखते हैं कि इनकी डुअल नेचर होती है, यानी कि ये जो है वो दोनों तरह से ही बिहेव करते हैं। और इनका जो ये पार्टिकल नेचर तो रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो है वो वेव नेचर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट, बहुत नुमायाँ होती है। पार्टिकल एंड वेव नेचर तो दोनों तरह की का बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वजह से जब हम इनकी कोई क्वांटिटीज़ जो है एट ए टाइम मेजर करने जा रहे होते हैं, दो क्वांटिटीज़ एट ए टाइम मेजर करने जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं,
तो उसमें हमें फिर अनसर्टेनिटी देखने में मिलती है, और ये अनसर्टेनिटी हम करेक्ट भी नहीं कर सकते, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली करेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से, यानी कि इस नेचर की वजह से फिर हमें जो है वो अनसर्टेनिटी देखने में मिलती है। अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन क्वांटिटीज़, और ये सिर्फ मेजरमेंट में यानी कि एक्सपेरिमेंटली ही नहीं, क्वांटिटीज बल्कि बल्कि थ्योरेटिकली भी जो है वो आती है हमारे पास क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली और प्लस मैथमेटिकली, या थ्योरेटिकली हम लिख लेते हैं थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली। तो और थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स हम माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स भी हमें कहती है कि थ्योरेटिकली भी हम इनमें मौजूद अनसर्टेनिटी को रिमूव नहीं कर सकते, उसकी करेक्शन नहीं कर सकते। और किस वजह से है ये अनसर्टेनिटी? ये वे पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से है। वे पार्टिकल ड्यूअलिटी ड्यूअलिटी। तो अब अगर हम जो है वो देखें एक मैक्रो ऑब्जेक्ट को, यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक गाड़ी की अगर हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो देखना चाहें एट अ टाइम, यानी कि गाड़ी मूव कर रही है और किसी एक पोजीशन पर हम जो है उसकी पोजीशन भी चेक करने जा रहे हैं कि क्या पोजीशन होगी, और उसके साथ साथ हम उसका मोमेंटम भी देखने जा रहे हैं। तो हम इसका मोमेंटम और इसकी पोजीशन जो है वो वेरी प्रिसाइजली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक मैक्रो ऑब्जेक्ट है और इसकी सिर्फ एक ही नेचर है, और अगर इसमें एक्सपेरिमेंटली जो है वो अनसर्टेनिटी आती भी है इसके रिजल्ट में, तो मैथमेटिकली हम उसको करेक्ट कर सकते हैं वेलोसिटीज, डिस्टेंस, टाइम वगैरह के फार्मूलाज यूज़ करते हुए। तो लेकिन अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहें, पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन भी फाइंड आउट करना चाहें और फिर उसका हम मोमेंटम भी देखना चाहें किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, तो हम देखते हैं कि इसमें फिर हमें जो है वो इन दोनों क्वांटिटीज़ में हमें जो है वो अनसर्टेनिटी देखने मिलती है। किसी एक क्वांटिटी को अगर हम प्रिसाइज कर भी लें तो दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और इसी चीज़ को स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग ने 1927 में जो था वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, और उसी की मुनासबत से इसको हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए उनकी डुअल नेचर की वजह से हम उनकी कोई दो क्वांटिटीज़ जो है वो एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि उसमें हमें जो है वो अनसर्टेनिटी देखने में मिलती है। और किसी एक क्वांटिटी को अगर हम प्रिसाइज कर लें तो दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और मज़ीद इसको डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।